हेलो एवरीवन, स्वागत है सबको आपका अपना चैनल जीत अकेडमी में। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में हम सब लोग शुरू करेंगे वर्कशीट 6। तो वर्कशीट 6 हम शुरू करेंगे। तो क्या है वर्कशीट 6 का कंसेप्ट, समझ लेते हैं। वर्कशीट 6 में क्या क्या कंसेप्ट है। तो पहले डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ग्रेटर देन ईच केस। तो ईच केस ग्रेटर देन पता लगाने के लिए हम लोगों को पता है, हम पहले क्या कर लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। कैसे करेंगे, तो पहला नंबर है 1 नंबर आई, दिया है 5/8 एंड -3/7। तो इस जनरली केस में हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके पता लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि एक वाला है पॉजिटिव, दूसरा वाला है नेगेटिव। क्लियर कट हमको पता चल रहा है 5/8 ग्रेटर देन -3/7। अब चलते हैं दूसरे नंबर 2/3 8/9। यहाँ पर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 9 आया 18, 2 into 9 आया 18, 3 into 8 आया 24। तो ये रहा ग्रेटर देन। 24 बड़ा है 3 8 जा, तो 8/9 ग्रेटर देन। देखो ये जो माइनस केस है ना, ट्रिपल आई माइनस केस में ध्यान रखना है, दोनों अगर माइनस में दिया है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब नेगेटिव में क्या होता है, अगर पहला वाला केस न्यूमरेटर में माइनस है, दूसरा वाला भी न्यूमरेटर में होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर दोनों न्यूमरेटर पे है, तो इसलिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। -4/3 और ये रहा -6/7। कंपेयर करने के लिए तुम लोग पता है, -4 into 7 हुआ -28, 3 into -6 हुआ 3 6 -18। तो -18 -28 से -18 है बड़ा, तो 3 6 -18, 3 into -6 डेफिनेटली। तो फिर ये वाला दैट इज 6/7 ग्रेटर देन -4/7 है। क्लियर। तो नेक्स्ट अगला वाला जो है IV, यही कर लेते हैं। IV में क्या दिया है, देखो -8/3 और 19/-, ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा गया है। ध्यान से देखना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा गया है। इसीलिए क्या करना है, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है -8/3 और इसको -19/3 में लिखना है। तो अगर ऐसा नहीं लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 19/6 है, 3 नहीं 19/6 है। ठीक है, तो ये रहा 19/6। अब देखो -8/3 -19/6 स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो -8 into 6 आ गया -48, 3 into -19 आया -57। तो -48 -57 में -48 ही बड़ा नंबर है, तो -48 हुआ, -8 into 6 मल्टीप्लाई करने पर, तो इस केस में -8/3 ग्रेटर देन -19/6 हो जाएगा। अगला वाला देखो, यहाँ पर दोनों नेगेटिव है, तो इसमें दोनों ही पॉजिटिव हो जाएगा। ये 3/13, ये 5/21। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 into 21 21 3 हुआ 63, और 13 into 5 हुआ 65। तो क्लियर कट पता चल रहा है, 13 5 जा 65, तो 5/21 ग्रेटर देन। सिमिलरली नेक्स्ट जो केस है आखिरी वाला, यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे -7/11। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए लिखना पड़ेगा -5/8। अब जाके बनेगा -7 into 8 हुआ 56, 7 into 8 -56, और 11 into -5 हुआ -55। तो 11 into -55 और -56 में -55 बड़ा है, तो 5/8 ग्रेटर देन है, तो -5/8 ग्रेटर देन -7/11। ठीक है, अब आते हैं अगले नंबर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू ढूंढना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। हमको पता है हम लोग x का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। तो हम लोग ने सीखा है, ये जो पहला नंबर है 3/-5 इज इक्वल टू x/15 है, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। -5 into x इज इक्वल टू 15 into 3, तो x इज इक्वल टू 15 into 3 डिवाइडेड बाई -5, -5 3 जा, तो x का वैल्यू होगा -3 into 3 -9, -9 हुआ उसका आंसर। अब देखते हैं इसका डबल आई का वैल्यू कैसे होगा, 9/15,
x इज इक्वल टू -50, तो मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू एक्स, ये होगा -50 इंटू 9, तो x का आंसर आ जाएगा -50 इंटू 9/15, तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 में कटेंगे तो -10, तो x का आंसर आ जाएगा 3 इंटू -10 इज इक्वल टू -30। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ट्रिपल आई की तरफ। तो ट्रिपल आई का जो वैल्यू है वो दिया है 36/x इज इक्वल टू -4, तो 34 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो -4 इंटू एक्स हुआ 36, तो x का आंसर आएगा 36 डिवाइडेड बाई -4, x इज इक्वल टू -9। सिमिलरली आई भी वाला जो सवाल है 7/-x इज इक्वल टू 7 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, -x इंटू 7 इज इक्वल टू 7, तो x का आंसर आएगा 7/-7, दैट इज योर -1, तो -1 आ जाएगा आपका आंसर। तो x का वैल्यू -1 आएगा तभी जाके -1 इंटू माइनस प्लस हो गए डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर 1 आ जाएगा। तो ये रहा 2 नंबर हुआ खत्म। अब चलते हैं अगले नंबर की तरफ। अगले नंबर जो है कंपेयर द फॉलोइंग रैशनल नंबर, 3 नंबर कंपेयर करना है, सेम प्रोसेस है, हमने बोला था क्रॉस मल्टीप्लाई करके करेंगे। और पहले जो है कंपेयर करने का पहला रूल है सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, दे आर नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, फर्स्ट वी हैव टू ट्राई टू फर्स्ट स्टेप होगा आपका कन्वर्ट करना है, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए, तो -2/9 और इसको लिखना पड़ेगा -8/36, तभी जाके सही कंपैरिजन हो जाएगा, अगर ऐसे ही कंपेयर कर दोगे तो आंसर गलत आ जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये होगा -2 इंटू 36 एंड इट इज 9 इंटू -8, दैट इज 36 2 जा -72, ये -72 है, ये दोनों इक्वल है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इक्वल सिंबल लेंगे, बोथ आर इक्वल। तो पहला नंबर हो गया दोनों के दोनों इक्वल है। दूसरा नंबर 5/9, ये 4/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 6 हुआ 30 और 9 इंटू 4 हुआ 36, तो 36 ग्रेटर है डेफिनेटली, तो 4/6 ग्रेटर देन 5/9। ट्रिपल आई -7/-8 पॉजिटिव पे आ जाएगा, 7/8 यहाँ पर 14/17 हो रहा है, तो सिमिलरली मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 17, 8 इंटू 14, तो 17 इंटू 7 कितना हुआ, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7 प्लस 4 119, 17 7 जा 119 हुआ और 14 8 जा कितना हुआ 112, ठीक है। तो 14 8 जा 112, 17 7 जा 119, बड़ा कौन है 119, 17 इंटू 7, तो 7/8 ग्रेटर देन 14/17, ठीक है। तो ये हो गया ट्रिपल आई। सिमिलरली आई भी नंबर भी कर लेते हैं, आई भी ध्यान रखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले लिखा जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, -4/7 ये होगा -5/9, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना जरूरी है। तो -4 इंटू 9 हुआ -36, ये 7 इंटू -5 हुआ -35, -36 -35 से -35 बढ़ा है, -35 कहाँ है 7 इंटू -5, तो -5/9 ग्रेटर ध्यान है, वी वाला सवाल है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, -5/8 -3/4, तो -5 इंटू 4 हुआ 20 -20, then -3 इंटू 8 हुआ -24, -3 इंटू 8 -24, -5 इंटू 4 -20 और -20 बड़ा है, तो -20 5 इंटू 4 से हो रहा है, -5 इंटू 4 ये भी वाला है ना, हाँ -5 इंटू 4 है, तो कौन सा वाला बड़ा है, तो -5/8 ग्रेटर देन। अगला नंबर देख लो, ये जो 6 नंबर है 6/7 है, ये -54/63 है, तो ये हो जाएगा +54/+63, दोनों ही पॉजिटिव है, तो पता लगाने के लिए इंटू करेंगे 6 इंटू 63, 7 इंटू 54, मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 जा 18, 1 रख के गया कैरी रह गया 1, 6 6 जा 36 प्लस 1 37, उसी तरह 7 4 जा 28 कैरी गया 2, 7 5 जा 35 2,
17, 378, फिर दोनों इक्वल है। यहाँ पर ऐसे भी कैलकुलेट किया जा सकता है 6 इंटू 9 और 7 इंटू 9, 7 9 जा 63, 6 9 जा 54, दोनों में 9 मल्टीप्लाई हुआ है, दोनों बैलेंस्ड है, इसलिए डायरेक्ट आंसर आ गया उसका, ये दोनों इक्वल है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, सीधा 6/7 इज इक्वल टू -54/-63 है। हो गया कंपैरिजन। यहाँ पर 3 नंबर हो गया खत्म। चलते हैं अगले नंबर। अगला नंबर क्या है ना, अरेंज करना है। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो अरेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करने का दो ही तरीका है, एक तो ट्रिक अप्लाई करके हम कर सकते हैं और एक है फंडामेंटल। तो दोनों हम समझते हैं। पहले फंडामेंटल में क्या करेंगे, फंडामेंटल में एलसीएम ले जाएंगे। जो डिनोमिनेटर है, तीनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया जा सकता है। पहला है ट्रेडिशनल या फंडामेंटल में कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड में कर सकते हैं एलसीएम ऑफ 7, 9, 5। 7, 9 और 5 का एलसीएम होगा 315, 315। 7 9 से 63, 63, क्योंकि कोई तीनों में कोई एक टेबल में मैच नहीं हो रहा है, इसलिए तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आया 315। अब क्या करेंगे, पहले कन्वर्ट करेंगे। देखो यहाँ पर हुआ 7, 7 में कितना मल्टीप्लाई करने पर 315 है, पहले देखो तीनों को ध्यान से देखो, 7 9 5 तीनों को मल्टीप्लाई करने पर 315 आ रहा है। इसीलिए 7 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 7 में 9 इंटू 45 मल्टीप्लाई करने पर 315 आ रहा है। तो 4 इंटू 45 कर देंगे, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 तो 180 बाई ये हो गया 315। नेक्स्ट 5/9, 5/9 में क्या करेंगे, 9, 5/9 है तो 9 को छोड़ देंगे तो 7 इंटू 5 35, तो 5 इंटू ऑल्सो 35, नीचे आ जाएगा 315, ऊपर आया 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 प्लस 2 175। तीसरा नंबर है 2/5, तो 5 में 7 9 से 63 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 63, 2 इंटू 63, सो 2 3 जा हुआ 6, 2 6 जा 12, 126/315। तो अरेंज करेंगे तो आंसर आएगा, अरेंज करेंगे अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा, तो छोटा सबसे पहले आया 2/5 दैट इज योर 126/315, दूसरा आया हमारा 5/9, तीसरा आया 4/7। तो 2/5, 5/9, 4/7 हुआ, ये तीनों का तीनों आंसर ये हुआ, दैट इज अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर में करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ट्रेडिशनल मेथड में हमने ये सॉल्व कर लिया। अगर अरेंज करेंगे तो क्या होगा, तो ये क्या है ना, यहाँ पर दिक्कत क्या हुआ, तो एलसीएम बड़ा बड़ा नंबर करना पड़ रहा है, उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग भी हो सकता है, कैलकुलेशन में थोड़ा गड़बड़ होता है। तो अगर ट्रिक अप्लाई करेंगे फटक से आंसर आ जाएगा, लेकिन ट्रिक अप्लाई करने के लिए पहले फंडामेंटल को समझना पड़ेगा। तो अभी फंडामेंटल क्लियरली समझ में आ गया। अगर ये वाला फंडामेंटल समझ में नहीं आया है तो दोबारा वीडियो को पॉज करना है, पीछे जाना है, जब पूरा रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगा तुम लोग क्या करोगे ना, पीछे की तरफ जाना है, दोबारा इसको देख लेना है, फिर समझ में आ जाएगा कि इससे ये क्लियर हुआ है। ठीक है, अगर वीडियो अब तक अच्छा लग रहा है वीडियो को जरूर लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना हमारा आंसर क्या आना चाहिए। चलो ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक ट्रिक सीखेंगे। कैसे सीखेंगे, हमारा ट्रिक्स देख लेते हैं। ट्रिक्स क्या आता है ना, पहले देख लेंगे ये जो हमने सबने देख लिया, ये 4/7, 5/9, 2/5 तीनों केस में हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर तीनों केस में बड़ा है और सारे के सारे प्रॉपर फ्रैक्शन। हमने श्योर किया ये ट्रिक अप्लाई होगा प्रॉपर फ्रैक्शन में, ऑल आर प्रॉपर फ्रैक्शंस, ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शंस है, ये ध्यान में रखना है। ट्रिक हम अप्लाई करें जब सारे के सारे प्रॉपर फ्रैक्शंस होंगे। ठीक है, तो उस केस में हमने क्या किया, तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को सब्सट्रैक्ट कर लिया। स्टेप 1 में क्या किया, सब्सट्रैक्ट कर लिया, तो 7 से 4 गया माइनस कितना हुआ 3, और 9 से 5 गया हो गया 4, और 5 से 2 गया 3।
तो हमने क्या किया, पहले स्टेप में सब्सट्रैक्ट कर लिया। क्या कर लिया, सब्सट्रैक्ट करके लिख लिया, मतलब 7 - 4 और ये वाला हुआ 9 - 5, ये वाला 5 - 2। स्टेप 1 में हमने क्या किया, माइनस कर लिया। 7 से 4 गया 3, 9 से 5 गया 4, 5 से 2 गया 3। तो स्टेप 1 हमारा कंप्लीट होगा। 7 2 क्या हुआ हमारा, क्या हो गया, देखो एलसीएम हमारा। अब सेम एलसीएम लेंगे, ट्रेडिशनल में एलसीएम ले रहे थे, अब यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे, पर यहाँ पर हमारा एलसीएम हो गया है छोटा, 3 और 4 का एलसीएम हो गया है 12। तो यहाँ पर यही कट लिख देते हैं, एलसीएम हो गया 12। क्लियर कट, एलसीएम हो गया हमारा 12। हमने यहाँ पर क्या किया, बड़े नंबर को सिंपली हमने छोटा कर दिया। अब एलसीएम यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर एलसीएम अगर 12 हो गया, अब कैलकुलेशन हमको मन में करना है। अब इस नंबर को पूरी तरह भूल जाना है, पूरी तरह इस नंबर को से भूल जाना है, याद रखना है। अब हमारा एलसीएम हो गया है कितना, 12। डिनोमिनेटर है 3, 3 में 4 मल्टीप्लाई करने पर 12, ऊपर में 4 इंटू 4 करके लिखेंगे, कितना आएगा 16। क्लियर। अब इस डिनोमिनेटर से कुछ मतलब नहीं है, हमको सिर्फ न्यूमरेटर से मतलब है। ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर से हमको कोई मतलब नहीं है, न्यूमरेटर से मतलब है। सिंपल स्टेप 2 में हमने क्या देखा, नीचे 4, एलसीएम में 12, 4 3 जा 12 हो रहा है, तो 5 इंटू कितना करेंगे 3, आ जाएगा 15। थर्ड और कितना है, ये भी 3 है, 3 4 जा 12 है, तो 2 इंटू कितना करेंगे मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12, 2 इंटू 4 हो गया हमारा 8। तो आ गया आंसर 8 15 16। पहला वाला मतलब ये जो 4 के जस्ट ऊपर लिख दो, ये आया 16 और ये 15 इधर आया 15 और ये 2/5 के नीचे आ गया हमारा 8। तो सिंपली 8 15 16 में से हमारा 8 है करेक्ट आंसर, इसलिए अरेंज करने पर आएगा 2/5, 5/9, आखिर में आएगा 4/7। ये हो गया हमारा अरेंज। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं डबल आई की तरफ। तो डबल आई में हमारा क्या है, -3। यहाँ पर हमको क्या करना है, देख देना है, असेंडिंग ऑर्डर पूछा गया असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में देखा जाए, यहाँ पर क्या है ना, ये पॉजिटिव नंबर है, -5/2 पॉजिटिव नंबर है, बाकी दोनों क्या है नेगेटिव है, तो इसको लिख देना आखिर में, क्योंकि ये सबसे बड़ा नंबर है, ये आएगा आखिर में। अब बचा ये दोनों नंबर -3/4, यहाँ पर बचा -3/4 -7/16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 इंटू 16 आ गया -48 और 4 इंटू -7 आया -28। तो -28 बड़ा नंबर है, तो -7/16 आएगा, -7/16 आएगा, और पहले में आ जाएगा कितना हमारा -3/4। तो आंसर हुआ -3/4 -7/16 -5/12, आखिर में रखा जाएगा। तो ये हो गया 4 नंबर का खत्म। और चलते हैं अगला नंबर 5 नंबर, अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर। सेम डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा। तो पहले देखो यहाँ पर 2 नेगेटिव नंबर है, 2 पॉजिटिव नंबर है, तो पहले हम लोग 2/5 और -3/10 को ले लेते हैं 3/10, उसको अरेंज करेंगे, 2 इंटू 10 आ गया 20, 5 इंटू 3 आ गया 15। तो 20 हमारा बड़ा है, 2 इंटू 10 20, तो पहले नंबर हमें आएगा 2/5, सबसे बड़ा नंबर आया 2/5, देन आएगा 3/10, 3/10 ये दोनों हो गया, सबसे दोनों बड़ा नंबर कंपेयर कर लीजिए। अब आए दो, ये दो नंबर है -1/2, उसको अगर हम सही से मतलब हम लोग स्टैंडर्ड में लिखते हैं, आ जाएगा -8/15, मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 15 आया -15, 2 इंटू -8 आया -16। तो -15 बड़ा नंबर है, -15 मतलब -1 इंटू तो -1/2 आएगा, कमा -1/2, आखिर में आ जाएगा हमारा -8/15 या फिर 8/-15, जो भी आंसर लिखो। तो ये हो गया अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा चुटकियों में हो गया आंसर। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं आखिरी नंबर 5 का डबल आई। 5 का डबल आई क्या है आंसर, -7/10। तो -7/10 यहाँ पर भी देख लो, 2 पॉजिटिव नंबर है ये और 2 नेगेटिव नंबर है। तो यहाँ पर पहले इसमें डिवाइड कर लेते हैं, 19/30 और -2/5। तो 19 इंटू 5 कर लेते हैं, 19 इंटू -5। तो 19 इंटू -5 कितना होता है, ये 19 5 या 95
-95। अब आएगा 30 इंटू -2, 32 जा -60, और ये माइनस को कैंसिल कर दे, 19 इंटू 5 95 हो जाएगा, 13 इंटू 2 60 हो जाएगा। ठीक है, इसको कर लेते हैं, दोनों आप दोबारा कर लेते हैं। 19/30 -2/5 दोनों क्या है, पॉजिटिव, माइनस माइनस पॉजिटिव नंबर है, तो पहले आप क्या करें, माइनस हटा देंगे। 19 इंटू 5 हो जाएगा 95, 13 इंटू 2 हो जाएगा 60, 13 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 60। तो 95 60 से बड़ा कौन है, 95। तो 19 इंटू 5 तो पहले में आ जाएगा हमारा 19/30, दूसरे में आएगा 2/5। देन नेक्स्ट देखते हैं इन दोनों, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो -7/10, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने पर आ जाएगा -8/15। तो -15 इंटू 7, 15 से जा -105, ये 10 इंटू -8 हुआ -80। तो -80 -105 है, -80 है बड़ा नंबर, तो -80 बड़ा नंबर है, तो 10 इंटू 8 किया गया है, तो आएगा -8/15, या तो 8/-15, एंड में आएगा हमारा -7/10। तो यहाँ पर हो गया अरेंजिंग इन असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा हमने अरेंज करके खत्म कर लिया। तो यहाँ पर 5 नंबर हो गया खत्म। नेक्स्ट, तो यहाँ पर हो गया है हमारा वर्कशीट पे खत्म। अगले क्लास में हम लोग सीधे ब्रेन टीजर और वैल्यूज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को और इस क्लास को रखते हैं यहीं पर, तब तक बने रहिए मेरे साथ और जीत एकेडमी के साथ। हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ और नया वीडियो के साथ, नया वर्कशीट के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप लोग हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। बेल आइकन दबाएंगे तो इससे क्या होगा, जब हम वीडियो डालेंगे आपको पहले आ जाएगा। और हम लोग और फास्टली जुड़ना चाहते हैं, हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए करिए, मुझे टेलीग्राम पे फॉलो भी कर लीजिए करिए, और इंस्टा आईडी भी है वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए करिए। वहाँ पर आप लोग मुझे क्वेरी पूछ सकते हैं, आप लोगों का क्या सवाल है आप लोग हम पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों का सवाल को फॉलो जरूर करूंगा। हाँ, साथ ही तुम लोगों के लिए टास्क देख के जा रहा हूँ, बिना सवाल दिए तो आपको छोड़ूंगा नहीं, सिर्फ एक सवाल तुम लोगों के लिए करना है। -3/7, -8/11, -5/12, -7/9। ठीक है, इसको अरेंज करना है, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ये आप लोगों के लिए सवाल है। चाहता हूं इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स से कमेंट करके जरूर रहेगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये एक ही क्वेश्चन तुम लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूं, इसको सॉल्व करके जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे पिन करना।